15,807 एक्टिव केस हैं। जयपुर में 129 और जोधपुर में 111 नए केस दर्ज किए गए हैं। अलवर में 34, झालावाड़ में 36, कोटा में 47 और नागौर की बात की जाए तो 32 नए संक्रमित सामने आए हैं। जयपुर जोधपुर हॉटस्पॉट बन गए। कोरोना पॉजिटिव के नए केस 716। अकेले जयपुर की बात की जाए तो 129 नए केस सामने आ गए हैं। 15,807 एक्टिव केसेस अभी भी जयपुर माफ कीजिएगा प्रदेश में जारी हैं। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता योगेंद्र पंचोली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, कोरोना संक्रमण में लगातार इजाफा हो रहा है। अकेले जयपुर की बात की जाए तो 128 संक्रमित अभी तक सामने आए हैं। जयपुर इसी तरीके से हॉटस्पॉट बना हुआ है। लेकिन लगातार पॉजिटिव मरीजों का जो दायरा है बढ़ता जा रहा है और यहाँ तक कि आमजन के साथ ही सरकार की जो समस्या है वो भी बढ़ती जा रही है। क्योंकि जिस तरह से आंकड़ा है 1 लाख के आसपास पहुंचने की तरफ है। 96,452 पॉजिटिव मरीज अब तक आ चुके हैं। लेकिन इसमें राहत कुछ मानी जा सकती है कि जो एक्टिव केसेज हैं उनकी संख्या केवल 15,807 है। जबकि अब तक जब से 22 मार्च से कोविड चला है तो राजस्थान में अब तक 1185 लोगों की इस कोविड के चलते डेथ हो चुकी है। वहीं इसके अलावा दूसरी तरफ जो लगातार आज सुबह का जो आंकड़ा है सामने, उसमें भी 716 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं जो कि 24 घंटे में सामने आए हैं। तो ऐसे में लगातार जिस तरह से कोविड का जो कहर है सामने आ रहा है और पॉजिटिव मरीजों में इजाफा हो रहा है। जयपुर में ही अभी जो अपडेट आई है उसमें 129 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। और इसके अलावा धौलपुर हो या फिर पाली है, कोटा है या फिर जोधपुर है, जहां पर भी 111 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इसी के साथ ही अन्य जिले हैं। लगभग ये मान के चलिए कि अधिकतर जो जिले हैं उनमें 27 से 28 जिले फिर से कोविड की इफेक्टेड कोविड से हो चुके हैं। और जो सरकार का दावा है कि जो समस्या आ रही है और खासकर मरीजों को राहत देने के लिए और जो क्वारंटाइन सेंटर जो बने हुए हैं उनकी माकूल व्यवस्था करने के लिए नोडल अधिकारियों को लगाया गया है। वो समय समय पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और दवाइयों की और इसके अलावा कोई अव्यवस्था न फैले उसके लिए भी बाकायदा वीसी के माध्यम से अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी जो जिला सीएमएचओ हैं उनको निर्देश दे चुके हैं। चिकित्सा मंत्री लगातार वीसी के माध्यम से फीडबैक लेते रहते हैं। तो सारी चीजें हैं, लेकिन पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। राहत मिलने अभी मुश्किल है और ये भी नहीं माना जा सकता कि ये कोविड का जो कहर है वो कब जाके रुकेगा। जी योगेंद्र, अगर अव्यवस्थाओं की बात की जाए तो अव्यवस्था तो हो ही रही है, क्योंकि आरयूएचएस की बात की जाए या फिर कोई और अन्य अस्पतालों की बात की जाए तो वहां पर मरीजों की जो संख्या है वो तो ज्यादा हो रही है, मगर जो बेड्स वगैरह हैं वो उन लोगों को मुहैया नहीं कराए जा रहे। देखिए, सारी स्थितियां हैं लगातार जिस तरह से पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और कई चाहे आरयूएचएस से हो चाहे निम्स हो, वहाँ जो मरीज हैं उनके वीडियो वायरल होते नजर आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले आरयूएचएस का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। उसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया था। तो तमाम सारी चीजें हैं, प्रशासन फूक फूक कर कदम रखना है। अभी 2 दिन पहले जिला कलेक्टर ने भी एक मीटिंग ली थी जिसमें कि ये जो शिकायतें मिल रही है उनके निर्देश दिए थे और साथ ही चाहे जेडीसी हो या फिर अन्य जो नोडल अधिकारी जिन्हें लगाया गया है उन्हें दौरा करने के निर्देश दिए थे ताकि जो समस्याएं हैं लोगों को राहत मिल सके। और मुख्य रूप से सरकार को, खासकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस चीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि जो तमाम स्थितियां हैं, तमाम जो शिकायतें हैं उनका निस्तारण हो। साथ ही लोगों के खिलाफ, यानी लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है, यहाँ तक कि मरीजों को नीचे तक लेटाया जा रहा है, उनके लिए बेड अवेलेबल नहीं है।
दवाइयों की स्थितियां हैं, गंदगी है, टॉयलेट खराब है, तमाम सारी चीजों को लेकर लोगों ने अपने अपने वीडियोस डाले हैं, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मचा। लेकिन तमाम सारी चीजें हैं, सरकार प्रयास भी कर रही है, लेकिन क्योंकि जो मरीजों की संख्या में लगातार जिस तरह से इजाफा हो रहा है, तो और आने वाले समय में अगर मरीजों की संख्या इस तरह से बढ़ती रही और रोजाना अगर 1500-1600 पॉजिटिव मरीज आते रहेंगे, तो आने वाले 1-2 सप्ताह में यहाँ पर जो क्वारंटाइन सेंटर के अलावा जो चाहे आरयूएचएस हो या फिर निम्स हो या अन्य हॉस्पिटल, वहां पर भी मरीजों के लिए जगह की कमी सामने आ सकती है। तो इसके लिए सरकार पूरी सजगता के साथ कदम उठा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान में कोरोना का कहर जिस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, वहीं अगर अस्पतालों की बात की जाए तो लोगों के लिए काफी परेशानी का सबब बेड्स का ना होना बताया जा रहा है।